नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम हाई स्कूल विज्ञान पेपर एनालिसिस कराने जा रहा हूं, जो लखीमपुर खीरी में आया हुआ सेट है। चलिए देखते हैं। सेट का नाम है 824 जी। विज्ञान का पेपर है। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति होगी। तो कैसे निकालते हैं लेंस की फोकस दूरी? तो लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं, सूत्र होता है F बराबर 1/P, या फिर होता है F बराबर 100/P। तो इसे मान रखेंगे 100 बटे में कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 5, -5, तो -5, 5 गुना 5, 20 पंचे 100, तो ये आ गया -20। तो यहाँ पर माइनस साइन दिखाता है अवतल, और 20 क्या है, फोकस दूरी। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ गया हमारा -20 आया। और प्रकृति पूर्ण कैसा लेंस है, तो ये है अवतल लेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष के बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 ए में कह रहा है प्रकाश का परिक्षेपण, जो कि क्या है, गलत है। बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी प्रकाश का परिक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर में कह रहा है प्रतिरोध आर के किसी तार को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन तारों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर देश है, तो आर बटे आर देश का अनुपात होगा, क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? पहले वाला प्रतिरोध हमारा आर होगा, कैपिटल आर। दूसरे में आर देश होगा। हम 2 बराबर भागों में काटते हैं, मतलब आधे आधे में। तो यहाँ पे चलिए हम आंसर डायरेक्ट बताते हैं। इसमें आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, ऑप्शन आएगा हमारा, आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक धारावाही चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चालक पर बल की दिशा के लिए नियम होगा। कूलॉम का नियम नहीं होगा, ओम का नियम नहीं होगा, फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, ऑप्शन सही होगा फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के नियम से हम क्या करते हैं, बल की दिशा निकालते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न हमारा है, चलिए देखते हैं। आर प्रतिरोध के तार में धारा आई प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में, प्रति बोले तो 1 सेकंड में उत्पन्न उष्मा सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी। वैसे सूत्र क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी ये होता है, लेकिन यहाँ पर समय कितना दिया, 1 दिया है। तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी के स्थान पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आएगा कितना, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही है, आई स्क्वायर आर। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 5 नंबर, कह रहा है जरा दूरदर्शिता दोष के संशोधन के लिए सहायक लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस नहीं होता, अवतल लेंस नहीं होता, बेलनाकार लेंस नहीं होता है। तो कौन सा लेंस होता है? द्विफोक्सी लेंस होता है। अगले प्रश्न नंबर चलते हैं 7 नंबर का। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर करते हैं? दंत विशेषज्ञ में, विशेषज्ञ द्वारा, बिल्कुल सही है, करते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में, बिल्कुल। सौर भट्टियों में, सही है। इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही, मतलब इनमें से सभी। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है हमेशा 7 से कम। तो यहाँ पर 7 से कम वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, PbNO2 का होल ट्राइस ग्रुप, ठीक है। तो क्या क्या बनता है? तो बनता क्या है, लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे कौन बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, मैंने बताया था, एल्कीन का होता है CnH2n।
तो यहाँ पर एल्कीन का होता है CnH2n। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बोले तो CaOCl2, तो यहाँ पर CaOCl2 सही है। फिर बताया गया है अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। विस्थापित अम्लों से हाइड्रोजन वही नहीं करेगा जो हाइड्रोजन से नीचे होगा सक्रियता से नहीं। तो मैग्नीशियम ऊपर है, जिंक भी ऊपर है, कॉपर भी ऊपर, क्या है, सॉरी यहाँ पर मैग्नीशियम ऊपर है, जिंक ऊपर है और एल्यूमिनियम ऊपर है, तो नीचे कौन सा है, कॉपर। जब कॉपर हाइड्रोजन से नीचे, इसलिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 13 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह कौन होता है, COOH। तो यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें OH है तो ये नहीं है, CHO ये भी नहीं है, COOH ऑप्शन हमारा सी सही है, डी भी हमारा क्या है, गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं, तो सही कौन ऑप्शन हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए। तो धान पर नहीं किए, गेंदा पर नहीं किया, सूरजमुखी पर, फिर बचा कौन, बचा हमारा मटर। तो मटर वाला हमारा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कवक किस प्रकार का पोषण करता है। जो कवक होता है किस प्रकार का पोषण करता है, तो स्वपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषी, रासायनिक संश्लेषी। ना प्रकाश संश्लेषण करता है ना रासायनिक संश्लेषी। अब स्वपोषी और विषमपोषी में एक सही होगा, कौन सा सही होगा वो हम बताते हैं, सही होगा विषमपोषी। तो ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है ऑप्शन सही हमारा है बी। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा कह रहा है मछली के हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर कुल कितने होते हैं, तो यहाँ मछली के हृदय में कुल 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा सही है सी। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो एक ही एंजाइम इसमें दिया है, कौन सा, पेप्सिन। कौन सा, पेप्सिन। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पुष्पों में नर जन्म अंग को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पुंकेसर। जो जन्म वर्तिकाग्र भी, चलिए नर जन्म पूछ रहा था तो कौन है, पुंकेसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे 20 बहुविकल्पी कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे यहाँ पे कौन से प्रश्न आ रहे हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में कौन, पहला क्या आ रहा है कि सहायता से अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए। हमारी 2 स्थितियां अवतल दर्पण की, उनमें से एक कोई भी ले सकते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण चित्र बनाकर थोड़ा सा समझाना था। फिर इसमें कह रहे हैं आंख की समझन क्षमता किसे कहते हैं। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु तथा दूर बिंदु कितनी दूरी पर, जो निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर पर होता है, कितनी दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है, 25 और अनंत। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से भी 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक पतली छड़ मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। तो के प्रतिबिंब क्षण के प्रतिबिंब का आवर्धन जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर जो होगा होगा इसका उत्तर -21। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न विद्युत परिपथ, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, इसमें पूछ रहा क्या है, धारा। तो धारा पूछ रहा है तो इसे हल करेंगे, हल करने पर आएगा 0.5 एम्पियर। कितना, 0.5 एम्पियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे कि बता क्या धारावाहिक पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाना है। फिर कह रहा है 200 वाट के रेफ्रिजरेटर
प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करता है तो 5 रुपये प्रति किलोवाट की दर से 15 दिनों के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य बताइए। 15 दिनों के लिए पूछा है तो इसमें आंसर जो आएगा, इसमें आंसर आएगा 180। कितना आएगा? 180 आएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, कोई न्यूमेरिकल बचेगा। अब यहाँ पे समीकरण संतुलित करने वाले बचे हैं। पीएच मान पूछा गया, मिसल पूछा है, सटीकता पूछी, ये समीकरण पूरे करने हैं। यदि ये ना तीनों पता हो तो हम नीचे वाला करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है जैव अवधारण क्या है? एकदम सिंपल, मानो हार्मोन पर निबंध लिखिए, निबंध लिखना है, क्लोरोफिल लिखना है और पुष्पित पौधों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन लिखना है। चलिए हमारा हो गया कंप्लीट।